नमस्कार बच्चों, थर्ड ईयर बीए की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज अपन थर्ड ईयर का सेकंड पेपर का सिलेबस डिस्कशन करेंगे। उसी के अकॉर्डिंग आपको यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड किए जाएंगे। थर्ड ईयर का फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट टॉपिक है सामंतवाद का उदय एवं पतन। इस टॉपिक में अपन सामंतवाद किस तरह से यूरोप के अंदर सामंतवाद की प्रतिक्रिया फैली थी और उसका अर्थ, उदय और उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसी के साथ में सामंतवाद के विकास के कारण, सामंतवाद के क्या कर्तव्य थे, क्या कार्यविधि थी और किस प्रकार से सामंतवाद का पतन हुआ, ये सब इस टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। सेकंड है इसी के अंदर पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का अर्थ, पुनर्जागरण की विशेषताएं और पुनर्जागरण के कारण, और पुनर्जागरण इटली में ही सर्वप्रथम प्रारंभ क्यों हुआ था, उसके पीछे क्या कारण थे, ये भी अपन विस्तार से पढ़ेंगे। पुनर्जागरण के अंतर्गत साहित्य, कला, विज्ञान और भौतिक अनुसंधान आदि जो भी खोजें हुई थी उनके सभी इसके अंदर पढ़ाई कराई जाएगी। साथ ही पुनर्जागरण का महत्व और परिणाम भी बताएंगे। सेकंड है इसी के अंदर धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन के कारण, महत्व और मार्टिन लूथर की भूमिका, उसकी क्या भूमिका थी धर्म सुधार आंदोलन के अंतर्गत, ये सब इस टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट इसी में आधुनिक पश्चिमी संसार का आर्थिक मूल यानी वाणिज्यवाद। वाणिज्यवाद के अंतर्गत क्या क्या कार्य हुए थे, वाणिज्यवाद किस तरह से विश्व की सारी अर्थव्यवस्था के अंदर फैला था, किस तरह से संचार साधनों में सुधार हुए, परिवहन में सुधार हुए, आर्थिक विकास हुआ, ये सारा जो भी वाणिज्यवाद है उसके उद्देश्य, उसके कारण और उसके परिणाम इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे। लास्ट में वाणिज्यवाद का पतन किस तरह से हुआ था वो भी इसी की यूनिट के अंदर पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट के अंदर आपके आएगा राष्ट्रीय राज्यों का उदय। इसमें इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और पसा, इनकी किस प्रकार से इनका उदय हुआ था, व्यापारिक वर्ग की क्या भूमिका थी, धर्म सुधार आंदोलन किस तरह से हुआ था, धर्म युद्धों का क्या योगदान रहा था, चर्च का सहयोग, धर्म सुधार आंदोलन, राष्ट्रीय भावना, देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, ये सभी इसके अंदर पढ़ाए जाएंगे। नेक्स्ट है इसी के अंदर राष्ट्रीय राज्यों का उदय। इसमें आपके आएगा राष्ट्रीय राज्य इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और पसा, इनके अंदर किस तरह से राजनीतिक व्यवस्थाएं शुरू की गई थी, ये सारा इसी टॉपिक के अंदर पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट इसी के अंदर जो आपके महत्वपूर्ण टॉपिक है पीटर महान, वो भी इसी के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड यूनिट में आपके आएगा इंग्लैंड में संसदीय संस्थाओं का विकास। किस तरह से इंग्लैंड के अंदर मैग्ना कार्टा से 1688 की महान क्रांति तक का सारा इतिहास इसके अंदर पढ़ाया जाएगा। गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड की, वो भी इसी टॉपिक के अंतर्गत पढ़ाई जाएगी। उस क्रांति के कारण, परिणाम भी आपको इसी के अंदर पढ़ना है। नेक्स्ट है इसी में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम इतिहास के अंदर एक अलग तरह का स्वतंत्रता संग्राम था जो बाकी राजा महाराजाओं के स्वतंत्रता संग्राम से बिल्कुल अलग था। ये अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम अपन इसमें पढ़ेंगे, इसके कारण, इसकी घटनाएं, पेरिस की संधि, अमेरिका की विजय और अंग्रेजों की पराजय के क्या कारण रहे थे। लास्ट में क्रांति के परिणाम और महत्व। थर्ड यूनिट के अंदर आगे आएगा वैज्ञानिक क्रांति। वैज्ञानिक क्रांति के अंतर्गत किस तरह से हर क्षेत्र के अंदर क्रांति हुई थी, उस क्रांति के सारे कारण, परिणाम और इसका महत्व पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है आपका फोर्थ यूनिट के अंदर आएगा कृषि क्रांति, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत किस प्रकार से कृषि क्षेत्र के अंदर नए नए उपकरणों का विकास हुआ था, क्रांति का अर्थ, क्रांति का काल, क्रांति के पूर्व की जो स्थिति थी और इंग्लैंड में ही इसकी शुरुआत सर्वप्रथम क्यों हुई, क्या कारण थे जिसकी वजह से औद्योगिक क्रांति का सूत्रधार इंग्लैंड बना था, ये सब इसके अंतर्गत पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है आपके इसी में फ्रांस की
राज्य क्रांति, फ्रांस की क्रांति के अंदर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और दार्शनिक ये कारण रहे क्रांति के, और क्रांति के बाद में किस तरह से नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट के अदर यूरोपीय राष्ट्रों के साथ जो भी संधियाँ हुई, जो भी युद्ध हुए, वो सारे इसके अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है आपके फोर्थ यूनिट ओके। नेक्स्ट है फिफ्थ यूनिट, इसके अंदर आपके आएगा वियना कांग्रेस। किस तरह से नेपोलियन की पतन के बाद वियना कांग्रेस ने यूरोपीय क्रांति के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस यूरोप की जो समस्याएं थी, वियना कांग्रेस ने किस तरह से समस्याओं का समाधान किया, वियना कांग्रेस के कार्य, उसके निर्णय, सब इस टॉपिक के अंदर आएंगे। नेक्स्ट है यूरोप की संयुक्त व्यवस्था, मतलब वियना कांग्रेस के बाद में किस तरह से मैटरनिक ने यूरोप की राजनीतिक पकड़ अपने हाथ में ले ली थी, किस तरह से है ना यूरोप के राष्ट्रों के साथ मैत्रियाँ करता रहा, वो सारा इसके अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है मैटरनिक युग। 1815 से 1848 का जो युग है वो मैटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। मैटरनिक ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री था, उसने किस प्रकार से उसकी कार्यप्रणाली थी, गृह नीति थी, विदेश नीति थी, और मैटरनिक का पतन किस तरह से हुआ, ये इसके अंतर्गत पढ़ाया जाएगा। लास्ट है 1830 से 1848 के क्रांतिकारी आंदोलन। जितने भी यूरोप के अंदर, वर्ल्ड के अंदर जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी, लुई 18वें का शासन यहाँ से शुरू करके हम 1848 तक की जो भी क्रांतियाँ हुई, सफल रही, असफल रही, उन सब क्रांतियों के बारे में इस लास्ट टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। ये आपका थर्ड ईयर का सिलेबस है। इसी के अकॉर्डिंग आपको समय समय पर वीडियो अपलोड किए जाएंगे और उनको पढ़ना और सुनना, जो भी आपका कन्फ्यूज़न है, जो भी आपकी क्वेरी है, वो हम सबसे पूछना। थैंक यू।